कैसे हैं दोस्तों। चलें शुरू करते हैं जी। डोमेन नेम सिस्टम। सबसे पहले तो हम ओवरव्यू देखेंगे एप्लीकेशन लेयर के बारे में, ठीक है। उसके बाद नेम स्पेस, फ्लैट और हायरार्किकल कैसा होता है जी। डोमेन नेम स्पेस क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेम स्पेस, डीएनएस इन इंटरनेट, ठीक है। सॉरी जी। Application layer is a layer which provides services to the user. It connects the user with the internet. It takes commands from the display corresponding results to the user. It is also called desktop layer. एप्लीकेशन जो लेयर होती है वो जो है वो इंटरफेस एक तरह का मुहैया करती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मोबाइल चला रहे हैं ना, आपके और मोबाइल के दरमियान इंटरफेस क्या होगा? मोबाइल की स्क्रीन, यानी कि वो मुहैया करते हैं, एक डेस्कटॉप इन्वायरमेंट मुहैया करती है, ठीक है। ये OSI लेयर्स में से पहली लेयर्स है, ठीक है, सबसे ऊपर वाली लेयर है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स दैट फोकस ऑन प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन अक्रॉस एन IP नेटवर्क एंड sorry and provides a firm communication interface and end user services, ठीक है। यूज़र को सर्विसेज मुहैया करती है इंटरफेस के ज़रिए से। दैन इसकी एग्जांपल्स क्या है जी? क्रोम, स्काइप, जीमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, आप जो भी ऐसी चीज़ें चलाते हैं ना, ये सारी इसकी एग्जांपल है। कैसे, किस तरह? जैसे ही हम जो है ना ओपन करते हैं कोई भी एप्लीकेशन, ठीक है, उसकी लेयर ओपन होती है तो वो हमें इंटरफेस जो है ना वो एक प्रोवाइड कर देती है। इस वजह से हम जो है इसको एप्लीकेशन लेयर के नाम से जानते हैं। इसकी सर्विसेज में गूगल सर्च है, सेंडिंग मेल, हम मेल सेंड कर सकते हैं, वीडियो चैट कर सकते हैं, ये सारा सॉरी फेसबुक चैट है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का जो है ना इसमें शामिल है, ठीक है। फाइल हम जो भी ट्रांसफ़र करते हैं, मेल ट्रांसफ़र करते हैं, वेब जो है ना सर्व करते हैं, वेब में चैट करते हैं या नेटवर्क डाटा शेयरिंग करते हैं, उन सब ये सब उसकी जो है ना एप्लीकेशन जो लेयर है उसकी सर्विसेज है, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स में जो है ना FTP शामिल है। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ये फ़ाइल जो है ना उसको जब हम सेंड करते हैं ना तो FTP प्रोटोकॉल जो है ना वो यूज़ होता है। इसके बाद टेलनेट रहता है। टेलनेट जो है ना वो एक रिमोटली बेस्ड प्रोटोकॉल है जिससे हम जो है ना वो दूर बैठे जो है ना अपना नेटवर्क कॉन्फ़िगर करते हैं। इसके बाद नेटवर्क फाइल सिस्टम है NFS, जो है ना फाइल सिस्टम जितना भी होता है हमारा नेटवर्क का वो हम इससे मैनेज करते हैं। ट्रिवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ठीक है, ये भी जो है ना फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के साथ ही आता है। लाइन प्रिंटर डायमंड है। इसके बाद सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, ठीक है, SNMP। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल जो है वो इसमें जो ब्राउजिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं वो होते हैं जी HTTP और HTTPS। HTTP जो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है और HTTPS जो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर होता है, ठीक है। इसके मुकाबले में ये जो S वाला है वो ज़्यादा सिक्योर होता है, ठीक है। ये दोनों ही वेब पेजेस को जो है ना वो ओपन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा काफ़ी मरतबा जो है ना मेंशन किया होता है जब हम URL, एक वेबसाइट की URL जो होती है ना, कोई भी वेबसाइट देखते हैं उस पर HTTP लिखा होता है या HTTPS लिखा होता है, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक लिखा होता है जब हम ब्राउज़र ओपन करते हैं या कोई भी वेबसाइट जो है ना ओपन करते हैं। देन फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है जी। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एंड ट्रिवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आर यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग स्मॉल एंड लार्ज फाइल्स across a network. The only difference between the two protocols is that FTP allows authentication and TFTP does not. मैंने आपको बताया दोनों एक ही काम करते हैं, फ़ाइल को ही ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन क्या है जी FTP जो है वो अथेंटिकेट करता है, यानी कि एक आइडेंटिटी लेता है, उसके सेशन बन जाता है उसका, ठीक है। वो यूज़र जो डाटा भेज रहा होता है या रिक्वेस्ट सेंड कर रहा होता है उसकी जो सिक्योर होती है कम्युनिकेशन जो है वो उसकी सिक्योर होती है। TFTP में इतनी सिक्योर नहीं होती। ईमेल प्रोटोकॉल में जी POP3 और IMAP है। ये सारे के सारे जो है वो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। आर यूज फॉर रिट्रीविंग एन ईमेल फ्रॉम अ सर्वर। POP3 डाउनलोड्स अ कॉपी ऑफ ईमेल फ्रॉम सर्वर एंड डिलीट्स द ओरिजिनल, ठीक है।
POP3 का काम क्या है जी? ईमेल जितनी भी हैं सर्वर से डाउनलोड करता है, हमने सर्वर पे भेजनी है ना, सर्वर आगे भेजता है, ठीक है, और ओरिजिनल को डिलीट करता है, कॉपी अपनी पास रख लेता है, ठीक है। और IMAP क्या करता है? IMAP डाउनलोड्स अ कॉपी फ्रॉम सर्वर बट डज नॉट रिमूव द ईमेल फ्रॉम द सर्वर अंटिल यूज़र हिमसेल्फ डिलीट्स इट। IMAP जो है वो कॉपी तो करता है सर्वर से, लेकिन उसको रिमूव नहीं करता ईमेल को, जब तक कि हम खुद उसको रिमूव ना कर दें। SMTP जो है वो क्या करता है? SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है वो क्या करता है जी? वो जब हम मेल सेंड करते हैं तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे, तब जो है वो मेल जो है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट तक लेके जाता है SMTP प्रोटोकॉल। DNS प्रोटोकॉल क्या होता है जी? इट स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सर्विस। एवरी टाइम यू यूज़ अ डोमेन नेम देयरफॉर अ DNS सर्विस मस्ट ट्रांसलेट द नेम इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग IP एड्रेस। फॉर एग्जांपल, द डोमेन नेम www.abc.com might translate to 198.105.232.4। इसका मतलब है जी, जब हम डोमेन नेम सिस्टम प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है जी? वो ट्रांसलेट करता है, ठीक है। सर्वर को तो ये नहीं ना पता कि ABC क्या है, www क्या है जी, ठीक है। उसको तो बाइनरी फॉर्म में पता है ना, 10 की फॉर्म में, एड्रेसेस की फॉर्म में उसको पता है, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना, सर्वर IP एड्रेस जो है ना वो नोट करता है और उसी पर जो है ना डोमेन नेम सिस्टम जो है ना बना है। आगे हम बात करते हैं DNS के बारे में। इसका पोर्ट नंबर जो है वो DNS का 53 है जी। मैपिंग क्या होती है? मैपिंग ऑफ अ URL टू IP एड्रेस इज़ द मेन कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ DNS। फॉर एग्जांपल www.google.com, ठीक है, इसकी जो है 216.58.208.228 विल टेक्स यू टू द सेम पेज। इफ़ यू टाइप tracer space URL in the command prompt you would get IP address of that URL, ठीक है। वो कह रहा है जी, अगर ट्रेस रूट की जो है ना आप कमांड प्रॉम्प्ट लिखते हैं कमांड, तो क्या होता है जी, आपको सारे का सारा मैप दिखाता है कि किस किस राउटर से होकर जा रहा है ये वाला एड्रेस, ठीक है। ये IP एड्रेस के बारे में भी लेक्चर आ जाएंगे। ये देखें जी, फॉर एग्जांपल हमने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन की, इसमें हमने IP लिखी है, या गूगल जो है हमने लिखा है ट्रेस रूट, तो वो उसको ट्रेस कर रहा है कि कहाँ कहाँ से जो है ना हमारा जो वाईफाई होके जा रहा है, हमारा जो रूटर है वो होके जा रहा है, ठीक है। तो कहाँ से मिल रही है हमें ये, ठीक है, सारी की सारी ये सब बता रहा है। नेम स्पेस जी, द मेन आइडिया ऑफ अ नेम सिस्टम इज़ टू प्रोवाइड अ वे to identify devices using symbolic names like any identification mechanism. Before we can use the system, we must define the way that identification will be performed. Numeric addressing schemes like IP addressing have rules for how addresses are created and assign addresses to each device from their address space, ठीक है। नेम स्पेस के लिए हमें जो है ना वो आइडेंटिफाई डिवाइसेस को जो है ना आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। कोई भी डिवाइस जो है वो इंटरनेट पे आई है तो वो क्या कर रही है? IP एड्रेस की मदद से आई है, ठीक है। वही देखते हैं कि नेम स्पेस वही देखता है। द नेम्स असाइंड टू द मशीन्स मस्ट बी केयरफुली सिलेक्टेड फ्रॉम अ नेम स्पेस विद कंप्लीट कंट्रोल ओवर द बाइंडिंग बिटवीन द नेम्स एंड IP एड्रेसेस। इन अदर वर्ड्स, द नेम्स मस्ट बी यूनिक बिकॉज द एड्रेसेस आर यूनिक। नेम जो है वो यूनिक होना चाहिए क्योंकि एड्रेस भी यूनिक होता है। नेम स्पेस दैट मैप्स ईच एड्रेस टू अ यूनिक नेम कैन बी ऑर्गेनाइज इन 2 वेज, ठीक है। फ्लैट नेम स्पेस, राडिकल नेम स्पेस, ठीक है। आज का लेक्चर जो है हम इधर ही जो है ना स्टॉप करते हैं। अगले लेक्चर में देखेंगे कि ये क्या होते हैं जी, नेम स्पेस, फ्लैट नेम स्पेस क्या होता है, राडिकल नेम स्पेस क्या होता है जी, ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।